नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी में। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंसानों के हौसले का निशान। दुनिया भर के देशों ने मिलकर इसे बनाया है। यह धरती के चारों तरफ 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। यह इंसानी दिमाग की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह दुनिया भर के देशों के भाईचारे की एक अनोखी मिसाल है। जरा सोचो, 15 मुल्क, हर एक का अपना स्पेस प्रोग्राम, सब मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो उन सबसे बड़ा है। आईएसएस की कहानी उस जमाने में शुरू हुई जब दुनिया में जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। शीत युद्ध का जमाना, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में स्पेस रेस चल रही थी, लेकिन इसी मुकाबले ने दोनों देशों को साथ आने पर मजबूर कर दिया। 1979 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें सब देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, और यहीं से आईएसएस के बारे में सोचा गया। अमेरिका ने अपने स्पेस एजेंसी नासा के जरिए रूस के रोसकोस्मोस के साथ हाथ मिलाया, और उनके साथ आए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का जैक्सा और कनाडा का सीएसए। सब ने मिलकर एक सपना देखा। सोचो कि आप एक बहुत बड़े लेगो सेट में रह रहे हैं जो अंतरिक्ष में तेजी से घूम रहा है। आईएसएस ऐसा ही है। ये अलग अलग हिस्सों से बना है, हर हिस्से का अपना एक काम है। इन हिस्सों को मॉड्यूल्स कहते हैं। इन मॉड्यूल्स को पहले अलग अलग लॉन्च किया गया था। कुछ मॉड्यूल्स में एस्ट्रोनॉट रहते हैं, कुछ में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एक मॉड्यूल में जिम भी है। आईएसएस में जिंदगी आसान नहीं होती। ये हर 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में सांस कैसे लेते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए हवा तो होती नहीं है। इसका जवाब है टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग का एक खास मिश्रण। इंसान के लिए जरूरी ऑक्सीजन अंतरिक्ष में आसानी से नहीं मिलता। इस मुश्किल को दूर करने के लिए आईएसएस में एक जबरदस्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। एक तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन को आईएसएस के वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और हाइड्रोजन को अंतरिक्ष में निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन बनाने के अलावा लाइफ सपोर्ट सिस्टम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है, जो कि इंसानों के सांस लेने से निकलता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आईएसएस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को साफ हवा मिले। जरा सोचो कि अंतरिक्ष से फोन करना कितना मुश्किल होगा। धरती से 250 मील ऊपर एक स्टेशन से धरती पर बात करना आसान काम नहीं है। शुक्र है कि कुछ जबरदस्त तरीकों से एस्ट्रोनॉट्स अपने परिवार और मिशन कंट्रोल से जुड़े रहते हैं। प्रकाश की गति से चलने वाली रेडियो तरंगों का इस्तेमाल आईएसएस और दुनिया भर में स्थित ग्राउंड स्टेशन के बीच आवाज, वीडियो और डेटा भेजने के लिए किया जाता है। स्टेशन में कई कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, ताकि अगर एक सिस्टम खराब हो जाए तो दूसरे सिस्टम से काम चलता रहे। ये कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी मदद से हम एस्ट्रोनॉट से बात कर पाते हैं, स्टेशन के सिस्टम्स पर नजर रख पाते हैं और जरूरी वैज्ञानिक जानकारी धरती पर भेज पाते हैं। जानकारी के लगातार आदान प्रदान से आईएसएस का काम सुचारू रूप से चलता रहता है, और हम भी अंतरिक्ष के रोमांचक अनुभवों का हिस्सा बन पाते हैं। हमें लगता है कि अंतरिक्ष एकदम खाली है, लेकिन यहाँ माइक्रोमीटियोरॉइड्स और अंतरिक्ष का कचरा मौजूद होता है, जो कि बहुत तेज गति से चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आईएसएस के लिए बहुत बड़ा खतरा बना सकती हैं। स्टेशन और उसमें मौजूद लोगों की रक्षा के लिए आईएसएस में कई परतों वाला एक सुरक्षा कवच लगाया गया है। इसकी सबसे बाहरी परत बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करती है, जो कि किसी भी बड़ी चीज से टकराव की स्थिति में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अंदरूनी परतें और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये छोटे छोटे कणों से निकलने वाली ऊर्जा को सोख लेती हैं। 2012 में आईएसएस के बहुत करीब से एक माइक्रोमीटेरॉइड गुजरा था, जो कि नंगी आंखों से मुश्किल से ही दिखाई देता था। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि अंतरिक्ष में कितना खतरा है और स्टेशन की सुरक्षा कितनी जरूरी है। जरा सोचो कि अगर कोई अंतरिक्ष यान बेतरतीब ढंग से अंतरिक्ष में घूम रहा हो तो क्या होगा। सोचकर ही डर लगता है ना? ऐसा ना हो, इसके लिए आईएसएस अपनी दिशा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जायरोस्कोप्स और थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। जायरोस्कोप्स छोटे छोटे पहिए होते हैं, जो कि जिम्बल्स पर लगे होते हैं। ये एक तरह से अंतरिक्ष में दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करते हैं और लगातार स्टेशन की पोजीशन और गति का पता लगाते रहते हैं। जब आईएसएस अपनी दिशा से हटने लगता है, तो ये जायरोस्कोप्स छोटे छोटे थ्रस्टर्स को आग लगाने का सिग्नल भेजते हैं, जिससे कि स्टेशन वापस अपनी सही दिशा में आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण के साथ इस लगातार तालमेल से यह सुनिश्चित होता है कि आईएसएस स्थिर रहे, ताकि सटीक वैज्ञानिक प्रेक्षण किए जा सकें, सौर ऊर्जा का संग्रहण कुशल तरीके से हो सके
और क्रू के लिए रहने का माहौल आरामदायक बना रहे। जरा सोचो कि अंतरिक्ष में किसी शहर को बिजली देना कितना मुश्किल काम होगा। आईएसएस को अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, एक्सपेरिमेंट्स और कम्युनिकेशंस को चलाने के लिए लगातार बिजली की जरूरत होती है। अंतरिक्ष में प्रचुर मात्रा में मौजूद सौर ऊर्जा इसका समाधान है। स्टेशन में बड़े बड़े सौर पैनल लगे हैं जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलते हैं। ये पैनल जब पूरी तरह से खुलते हैं तो 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये इतनी बिजली पैदा करते हैं कि स्टेशन की जरूरतें पूरी हो जाती हैं और बची हुई बिजली को बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जब स्टेशन धरती की परछाई में हो तो उस बिजली का इस्तेमाल किया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा पर यह निर्भरता दिखाती है कि सस्टेनेबल लिविंग सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी संभव है। आईएसएस के पावर सिस्टम से सीखे गए सबक हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ एक लैबोरेटरी नहीं है जो धरती के चारों तरफ घूम रहा है। यह इंसानी जिज्ञासा और साहस का प्रतीक है और अंतरिक्ष को और अच्छी तरह से जानने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आईएसएस को बनाने और उसे चलाने से हमें जो जानकारी मिली है उससे हमें भविष्य में चंद्रमा, मंगल और उससे आगे जाने में मदद मिलेगी। आईएसएस ने हमें यह समझने में मदद की है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है, जो कि भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। आईएसएस में किए गए एक्सपेरिमेंट्स से हमें बायोलॉजी और मेडिसिन से लेकर मटेरियल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आईएसएस की विरासत उसके खत्म होने के बाद भी कायम रहेगी। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि जब हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानी दिमाग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अज्ञात को जानने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। यह आशा की किरण है, इस बात का प्रतीक है कि जब हम सभी मिलकर किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य की ओर देखते हैं, आईएसएस से सीखे गए सबक हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। यह स्टेशन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कि इंसानी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। यह ब्रह्मांड की तरह ही असीम और अनंत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।